धरती के आसमान में किसी चमकते मोती की तरह जड़ा चांद, जो हमारी दैनिक और सांस्कृतिक जिंदगी का हिस्सा तब से है जब से मानव ने इस धरती पर जीना शुरू किया। जिस चांद को लेकर हमने कैलेंडर्स बनाए, जिस चांद को लेकर मानव सभ्यता में कई कहानियां बनी, और इश्क तो शायद बिना इस चांद की बात किए कभी मुकम्मल ही नहीं हुआ होगा। इस पृथ्वी पर इंसानों के वजूद से लेकर अब तक हमारे साथ चला आ रहा ये चांद असल में इस धरती का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि चांद प्राकृतिक न होकर कृत्रिम भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की किसी अति विकसित प्रजाति ने इसे बनाया हो? मैं आपका दोस्त अरशद खान एक बार फिर से हाजिर हूँ बात बस इतनी सी का एक नया एपिसोड लेकर। आज हम उन तर्कों के बारे में बातें करेंगे जो ये इशारा करते हैं कि हमारे इस प्लेनेट पृथ्वी के उपग्रह मून यानी चंद्रमा की उत्पत्ति किसी प्राकृतिक खगोलीय घटना द्वारा नहीं हुई है, बल्कि हमारा चांद इस ब्रह्मांड की किसी अति विकसित प्रजाति की उच्च तकनीक से बनाया गया एक कृत्रिम उपग्रह या स्पेस स्टेशन है। तो आइए चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर प्रचलित अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर वर्ष 1980 के आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से लगभग इसके ही आकार का थिया नाम का एक विशाल पिंड टकराया था, और टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में मिल गए और उनके मिलने से चांद का जन्म हुआ। इस पिंड का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सीलिन की मां के नाम पर थिया रखा गया था। सीलिन को चांद की मां कहा जाता है। एक और विवादित सिद्धांत नीदरलैंड्स के ग्रोनिंजन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव डी मेइजर का है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी उड़कर अंतरिक्ष में चली गई और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। लेकिन ये सिद्धांत सभी सवालों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, क्योंकि चांद की सतह पर उपस्थित चट्टानों और पृथ्वी की चट्टानों के नमूनों में काफी अंतर पाया गया है। कुछ नए वैज्ञानिकों ने साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह एक नई थ्योरी दी है कि चांद का निर्माण इस ब्रह्मांड की किसी अति विकसित प्रजाति यानी एलियन ने किया है, ताकि पृथ्वी पर जीवन को संभव और आसान किया जा सके या पृथ्वी की मॉनिटरिंग की जा सके। तो आइए एक नजर इस चांद की उन बातों पर डालते हैं जो कि पृथ्वी को प्रभावित करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी भी ग्रह का चांद अर्थात उपग्रह इस हद तक अपने ग्रह को प्रभावित नहीं करता जितना ये चांद अपनी पृथ्वी को करता आ रहा है। चांद पृथ्वी के बैलेंस को बनाए रखने में सहायता करता है। चांद की वजह से पृथ्वी को रात जैसी एक बड़ी घटना में एक आरामदायक सूरज मिल पाता है, जो इस धरती के जीवों के जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाता है। चांद की वजह से समंदरों के पानी को ज्वार और भाटे जैसी गति मिलती है। चांद की वजह से हमने महीने बना रखे हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर समय चक्र को चांद की वजह से ही विजिबिलिटी मिलती है, जिससे हमारा इतिहास कनेक्टेड रहा है। ये सारी बातें इस सौरमंडल के किसी भी ग्रह के उपग्रह के बारे में नहीं पाई जाती। ऐसा लगता है जैसे इन्हीं बातों के कारण पृथ्वी के सहायक के रूप में चांद को पृथ्वी की कक्षा में प्लांट किया गया है। चांद की ऑर्बिट यानी चक्कर लगाने की कक्षा एक परफेक्ट सर्कल होती है, जिसमें चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस सौरमंडल का कोई भी उपग्रह हो, वो अपने ग्रह की परिक्रमा एलिप्टिकल यानी अंडाकार ऑर्बिट में करता है। अन्य ग्रहों के उपग्रहों की तुलना में चांद का ये परफेक्ट ऑर्बिट चांद के कृत्रिम होने के शक को और मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा चांद अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर घूमने को कंट्रोल करता है। सूरज की रोशनी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस पर काफी हद तक पृथ्वी की जलवायु निर्भर करती है। अगर चांद न होता तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुक जाती और सूरज की रोशनी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर पड़ने की बजाय उत्तरी ध्रुव पर पड़ती, और धरती का जो मौसम आज हम देखते हैं वैसा नहीं होता। तो क्या इस पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए इसकी कक्षा में चांद को प्लांट किया गया था, ताकि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का मौसम डिजाइन किया जा सके? आइए अब हम एक नजर चांद के आकार और संख्याओं पर डालते हैं। आप जानते हैं कि इस सौरमंडल में कई ग्रहों के अपने चांद यानी उपग्रह हैं। उनके चांद और धरती के चांद के आकार की तुलना करने पर कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आती है जो कई सवाल खड़े करती है। यूरेनस यानी अरुण ग्रह के 27 चांद है। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के 14 चांद है। मार्स यानी मंगल ग्रह के 2 चांद है, और मरकरी यानी बुध ग्रह के पास अपना कोई चांद ही नहीं है। और एक नई खोज के बाद सबसे ज्यादा 82 चांद शनि ग्रह के पास है। शनि के नए खोजे गए 20 चांद में से हर एक चांद का व्यास तो बस 5 किलोमीटर तक ही है।
जुपिटर के पास अपने 79 चांद है जो उसके साइज से बहुत छोटे हैं और जुपिटर की तुलना में उनका आकार लगभग 88 गुना छोटा है। इन सब की तुलना में धरती के चांद का आकार हैरान कर देने वाला है, जो धरती के 1/4 हिस्से के बराबर है। किसी भी ग्रह का कोई भी इतना बड़ा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चांद का आकार एक अनसुलझी गुत्थी है, यानी चांद को या तो बहुत छोटा होना चाहिए था या फिर होना ही नहीं चाहिए था। आइए अब कुछ ऐसी रिसर्च और घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो इस तर्क को मजबूती प्रदान करती है कि चांद प्राकृतिक नहीं है। इन दिनों डेविड वोगन एच नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वर्ष 1969 में जब एक लूनर मॉड्यूल चांद की सतह से टकराया था तो उसका विस्फोट 1 किलोटन TNT विस्फोट के बराबर था। तब इस टक्कर का असर 25 मील भीतर तक दिखाई दिया और चांद पूरे 3 घंटे 20 मिनट तक किसी एक मेटल के बने घंटे की तरह वाइब्रेट करता रहा। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांद धातु से बने किसी फुटबॉल की तरह है और अंदर से खोखला है। डेविड वोगन का दावा है कि चांद पर टाइटेनियम, उच्च स्तर के धातु और यूरेनियम जैसे खनिज मिले हैं, जो इस दावे की पुष्टि करने के लिए काफी है कि चांद किसी का बनाया हुआ हो सकता है, वो प्राकृतिक नहीं है। इसके अलावा 2 रूसी वैज्ञानिकों ने भी 1970 में स्पुतनिक मैगजीन में चांद को एलियनों के जासूसी तंत्र का एक निर्माण मात्र बताया था। हाल ही में जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने चांद पर गुफा का पता लगाया है, जो कि लगभग 3.5 अरब साल पुरानी है। इस गुफा की लंबाई 50 किलोमीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। चंद्रमा की जमीन के अंदर मौजूद यह गुफा चंद्रमा के मारियस हिल्स नाम जगह के पास है। जापानी वैज्ञानिकों ने यह आंकड़े और रिपोर्ट अमेरिकी पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित की है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गुफा में चंद्रमा पर पाए जाने वाले एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। इससे वे खतरनाक रेडिएशन और तापमान में बदलाव से बच सकते हैं। तो क्या चांद पर पहले कोई एलियन बस्ती अस्थायी रूप से रहने के लिए आई थी जिसने यह गुफा बनाई होगी? क्योंकि इतिहास के अनुसार हमारे पूर्वज भी गुफाओं में रहा करते थे। नासा ने हाल ही में अपने स्पेस सेंटर से कुछ तस्वीरें जारी की है। इन्हीं तस्वीरों में से एक में चांद की सतह पर पूरी तरह से हमारे टैंकों जैसा दिखने वाला एक टैंक दिखाई दिया है। इस तस्वीर को सिक्योर टीम 10 नाम के एक ग्रुप ने ढूंढा है, जो दूसरी दुनिया के जीवों से संबंधित शोध कार्य में लगे हैं। उनका दावा है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम है, यानी कि एलियंस द्वारा ही बनाई गई है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चांद प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा चांद जो पृथ्वी के 1/4 हिस्से के बराबर है, कई महीनों के लिए अचानक गायब हो जाए? जी हाँ, ऐसा हुआ था। आज से करीब 910 साल पहले चांद हमारे आकाश से गायब हो गया था। वह पृथ्वी से आसमान में महीनों तक दिखाई नहीं दिया था। 900 सालों से वैज्ञानिक इसके कारणों को तलाशने की कोशिश करते आ रहे हैं। नासा के द्वारा की गई पहली चंद्र यात्रा अपोलो 11 के वक्त चंद्र यात्रियों को एलियंस के होने के संकेत मिले थे। उन्हें चांद के ऊपर किसी बड़े क्रेटर के पास पहले से कोई अंतरिक्ष यान दिखा था। उसके बाद अपोलो का संपर्क पृथ्वी के कंट्रोल रूम से 11 मिनट के लिए टूट गया था। संपर्क होने के बाद उन्होंने कंट्रोल रूम को इस बारे में बताया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने बेहद गोपनीयता बरतते हुए बातचीत के इस ऑडियो को ही डिलीट करवा दिया। इस घटना का दावा नासा के ही एक पूर्व कर्मचारी ने किया था। इसके अलावा रूसी टीवी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में भी इस तरह के दावे किए गए थे। ये बात तो पचाने लायक बिल्कुल नहीं है कि नासा अपनी और पृथ्वी की पहली इंसानी चंद्र यात्रा की बातचीत का ऑडियो संभाल कर न रख पाई हो। 1971 के अपोलो 14 मिशन के दौरान चांद पर 9 घंटे से ज्यादा समय तक चहलकदमी कर चुके अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिशेल ने भी एलियंस के होने का दावा किया था। सन 1972 के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर मानव को भेजने के सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी। उसके बाद अब तक किसी वैज्ञानिक ने चांद पर कदम नहीं रखा है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस यूनिवर्स में मानव से बहुत ज्यादा विकसित जीव रहते हैं जो किसी भी प्लेनेट को कंट्रोल कर सकने लायक क्षमता रखते होंगे। उन्होंने पृथ्वी की दिनचर्या पर नजर रखने और इस ग्रह के पर्यावरण का एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए धातु का एक खोखला उपग्रह बनाया होगा और उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। जिस तरह हमारे द्वारा भेजे गए सैटेलाइट सोलर एनर्जी से वर्क करते हैं, वैसे ही चांद भी सूरज की रोशनी से चमकता है। हो सकता है कि चांद की क्रिएटर प्रजाति का आना जाना चांद पर हो और पृथ्वी पर नजर रखने और इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो चांद को एक स्पेस बेस की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हो। तो क्या चांद के गायब होने की घटना भी उन्हीं की किसी एक्टिविटी का परिणाम रही थी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा को वापस चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने के निर्देश दे दिए हैं। नासा का प्लान था कि 2028 में चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे।
लेकिन अब नासा को 2024 तक अगला मनुष्य चांद पर पहुंचाने के निर्देश हैं। चांद की सतह के भीतरी भाग पर रिसर्च होने पर चांद के वजूद की गुत्थी पूरी तरह सुलझ पाएगी। अभी तो चांद के वजूद का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। क्या पता कभी हमारा सामना चांद के क्रिएटर के साथ हो और मानव की उत्पत्ति के सारे रहस्यों से भी पर्दा उठ जाए। मानव की उत्पत्ति को लेकर हमारे एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज से जुड़ सकते हैं, जहां आपको हर तरह के अपडेट्स साथ ही साथ मिलते रहेंगे। इस चैनल पर आपको समय समय पर कई तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी। धन्यवाद।